रामगढ़ जिला के बूढ़ाखाप स्थित एक आलोक स्टील फैक्ट्री जहां पे एक महिला की मौत हो गई और मौत के बाद में परिजन और ग्रामीण और साथ में जेएलकेएम के सदस्यों ने फैक्ट्री के गेट के समक्ष लाश को रखकर मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो बताते चले, जो आसो देवी जो आलोक स्टील प्लांट में काम करती थी और काम के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत और बिगड़ गई और इसी को लेकर वो एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनकी कल शाम को मौत हो गई। और कल शाम को मौत होने के बाद में परिजनों और ग्रामीण और साथ में जेएलकेएम जो जयराम महतो की पार्टी है उनके सदस्य मिलकर वहाँ पे बवाल मचाया और मुआवजे की मांग पर अड़ गए, जिसमें कि लगभग 30 लाख रुपए की मांग थी। ये 30 लाख रुपया उनके परिजनों को दिया जाए, एक नौकरी दिया जाए, पेंशन के जो सिस्टम है वो पेंशन लागू किया जाए। परंतु कल से लेके लगभग 20-22 घंटे होने के बावजूद भी प्रबंधन के द्वारा कोई संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसके बाद में कुज्जू पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट बना के सीआई राम रतन जी को भेजा गया और प्रबंधन और परिजनों के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई। परंतु अब तक कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, जबकि लोगों का कहना है अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग, अभी तो सिर्फ 20-22 घंटा हुआ है, परंतु अगर हम लोग 72 घंटा भी हम लोग लाश को लेके यहीं पे बैठे रहेंगे। तो जेएलकेएम के सदस्यों ने ये कहा कि फैक्ट्री में काफ़ी प्रदूषण है, इस वजह से ये घटना घटी और ऐसी घटना कई प्रकार से लोगों को बीमार कर रहे हैं। लेकिन प्रबंधन के द्वारा ना तो प्रदूषण के लेकर किसी प्रकार के सजग हैं, ना ही वहाँ काम करने वाले वर्कर को किसी प्रकार की पहचान पत्र की कार्ड वगैरह दिया जाता है, ना ही उनको जो उनकी वेतन जो होती है, जो प्रतिदिन जो गवर्नमेंट की वेज है, मिनिमम वेज है वो 541 रुपया है, वो उसके जगह पे 310 रुपया देते हैं। ये काफ़ी कम है, जो लोगों के साथ, मज़दूरों के साथ अन्याय हो रहा है। और भी बहुत सी जो आरोप लगाए हैं, आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। ओपनली बोलते रहेंगे लास्ट तक के हम। मंडे के दिन में आसो देवी नाम की महिला यहाँ पे कार्यरत थी। कार्य के दौरान में तबीयत बिगड़ती है और इसे अन्यत्र सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। सदर हॉस्पिटल के बाद में वहाँ कुछ नहीं हुआ तो आनंद फानंद में होप हॉस्पिटल लेके चला गया। उसी बीच में 2 दिन अंडर ट्रीटमेंट चली, उसके बाद में कल डेथ हो गया शाम में। और कल शाम से हम लोग पूरे ग्रामीण और जेएलकेएम के लोग आंदोलित हैं और बैठे हुए हैं, लेकिन कंपनी का रवैया एकदम नकारात्मक हो, कहीं से भी मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे साफ दिखता है कंपनी का लापरवाही है, सुरक्षा नियमों का कहीं से भी पालन नहीं किया गया। और वो एक हीटेड जोन में काम करती थी, शायद ये थी, क्या बोलते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ थी। जो डस्ट गिरता है ना, जो अवशेष बचता है उसको साफ करने का काम करते हैं, जो ऑलरेडी एक हीटेड जोन है, वहाँ पे किसी तरह का कोई सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता। हमने बताया है कि प्रबंधन पे केस भी हो, निष्पक्ष जांच हो और किन कारणों से मौत हुआ है। ये एक तरह से फैटल एक्सीडेंट ही है। अगर काम के दौरान में अगर आप बीमार भी पड़ते हैं, इट्स ऑल्सो कम्स अंडर एक्सीडेंट। तो हम लोग का डिमांड है और हम लोगों ने डिमांड रखा है कि जो भी है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत में जो मुआवजा मिलना चाहिए आप वो दे दीजिए। उसके बाद में फिर ESIC स्कीम के तहत में इनको पेंशन रेगुलेट करना है, आप वो रेगुलेट कर दीजिए। और फिर एक परिजन को परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए, जबकि यहाँ कंटिन्यूसली 3 साल से काम कर रही है। और यहाँ छुट्टी के नाम पे आप एक दिन छुट्टी लेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और तो और मिनिमम पे वेजेज जो गवर्नमेंट का होता है, कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई वर्किंग पर्सन है वो 541 रुपया, लेकिन वो पे वेजेज ना पे करके 310 रुपया मात्र यहाँ पे दिया जाता है। किसी तरह का कोई कागजी प्रक्रिया नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं, कोई एक आइडेंटिटी कार्ड तक एक एम्प्लॉय को इशू तक नहीं होता है। काम कर रही थी आशा देवी कंपनी में, उसके बाद तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में इलाज हुआ, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद लाश को यहाँ ला करके कंपनी गेट पर रखे हुए हैं। इन लोगों ने कंपनी से मांग किए हैं कंपनसेशन के रूप में 30 लाख रुपया और किसी एक परिवार को नौकरी, ऐसे PF कटा है तो PF देना चाहिए। इसी तरह मांग है, उसी के अनुसार उनसे वार्ता चल रही कंपनी से। कब से लाश पड़ी? लाश हम तो 1 बजे रात आए। मजदूर का डेथ हुआ है हॉस्पिटल में।
वही लोग आके कंपनी के बाहर ये किए हुए हैं। बात हो रही है, हम लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं। कब से लाश पड़ी? लाश तो पहले से है, अभी आए थे।